बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नमाज ईद उल फ़ितर का तरीका समाअत फरमाएँ और ये भी जान लें कि जिस बंदे के ऊपर जुम्मे की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, उस बंदे के ऊपर ईद की नमाज़ पढ़ना वाजिब है। यानी कि हर आकिल, बालिग़, मर्द और मुकीम शख्स पर ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ना वाजिब है, तो इसको हरगिज़ रद्द नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले नियत करते हैं। नियत करता हूँ मैं नमाज ईद उल फ़ितर वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के, क्योंकि इसमें 6 तकबीरें आम नमाज़ों से ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से हम इसको मेंशन करेंगे अपनी नियत में। तो नियत करता हूँ मैं नमाज ईद उल फ़ितर वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कहेंगे। ये जो पहली तकबीर है, ये पहली तकबीर हमारी नमाज की तकबीर है, तकबीर ऊला है, जैसे हम तकबीर तहरीमा कहते हैं। अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ को बांध लेंगे। अब इमाम साहब पढ़ेंगे सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब हमारे पास रह गई 3 तकबीरें जो कि ईद उल फ़ितर की तकबीरें हैं। पहली तकबीर पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर और हाथों को छोड़ देंगे। फिर पढ़ेंगे दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर और फिर हाथों को छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर और हाथों को बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, उसके बाद रुकू करेंगे, फिर सुजूद करेंगे, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब ये भी याद रखिएगा कि पहली रकात के अंदर तकबीरात पहले थी, किरात बाद में थी, और दूसरी रकात के अंदर किरात पहले है, तकबीरात बाद में है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, कोई सूरत मिलाई है। अब जब रुकू की बारी आएगी तो रुकू से पहले 3 तकबीरें पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर और हाथों को छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को छोड़ देंगे, तीसरी मरतबा फिर हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर और फिर हाथ छोड़ देंगे। अब जो चौथी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, वो रुकू की तकबीर होगी। हम सब रुकू में चले जाएंगे और रुकू के बाद नमाज को उसी तरीके से कंटिन्यू रखा जाएगा जिस तरह आम नमाज को पढ़ा जाता है। और एक बात और भी याद रखिएगा कि जुम्मे की नमाज़ के अंदर खुतबा पहले होता है और नमाज बाद में होती है, जबकि ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के अंदर नमाज पहले होती है और खुतबात बाद में होते हैं। तो हरगिज़ आप ये नहीं कीजिएगा कि नमाज़ पढ़ने के बाद घर जाएं। नमाज़ पढ़ने के बाद आप खुतबा भी सुनिएगा, उसके बाद दोस्त अहबाब से ईद मिलिएगा और उसके बाद आप रुखसत हो जाइएगा। अल्लाह ताला हम सब की इबादत और रियाज़ात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।